औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कम्युनिटी अफेयर्स के साथ आपका मेज़बान शाहिद बदामी हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि PCN ने एक नया सिलसिला शुरू किया है अली भाई की क़यादत में, और कि कम्युनिटी के हवाले से ये बताया जाए कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी में क्या क्या काम कर रही हैं। इस सिलसिले में हमने इससे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें आपने ग्रीन आइलैंड के हवाले से बातें सुनी कि ग्रीन आइलैंड ट्रस्ट जो है वो उसके अंडर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं पाक नाइट क्लिनिक के अरकान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस पहले हिस्से में, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं ज़ाकिर भाई, हमारे सीनियर हैं और माशाल्लाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लोग काफ़ी अरसे से जो हैं वो आपको जानते हैं। असद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन यानी असद शरीफ साहब को मुझे नहीं मालूम, अब तो ज़ाहिर है कि इतने अरसे तक जो है वो उन्होंने अपने फ़ादर के काम को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, अली हुसैन शरीफ साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने माशाअल्लाह खिदमत की है। तो आज जो है वो हमारे साथ ये दोनों हज़रात जो हैं वो इस पहले हिस्से में मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन जो है वो इससे पहले ज़ाहिर है कि ईद का ये दिन है और मैं जो है वो आप तमाम हज़रात को, आप लोगों को, सबको जो है वो ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करते हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर जो इबादतें हमने की अल्लाह ताला जो है वो उसका बेहतरीन अज्र जो है वो हमें अता फ़रमाए, आमीन। ज़ाकिर भाई, आपसे हम शुरू करते हैं। पाक नाइट क्लिनिक हमने जो है वो एक अरसे से, यानी मैंने अपने बचपन से सुना है, मैं ये कह सकता हूँ, यानी मैं इससे अपनी एज भी थोड़ी सी हाइट करने की कोशिश करूँ ना, तो बहरहाल आप जो है वो माशाल्लाह इनके जो पायनियर्स थे, शुरू करने वालों में आप भी शामिल थे। थोड़ा सा हमें बताएं कि ये, मुझे तो इतना याद है कि वही पाक नाइट क्लिनिक एक होता है, वो 5 रुपये कूपन के अंदर जो है वो इलाज करता है, और यानी माशाल्लाह सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट हुआ, क्या जहन में आया, किस तरीके से आपने स्टार्ट लिया? शायद बहुत अच्छा सवाल है, और इसको अराउंड 32 ईयर्स हो गए माशाल्लाह पाक नाइट क्लिनिक को कौम की खिदमत करते हुए। बल्कि मैं दूसरा जुमला ये कह दूँ कि इंसानियत की खिदमत करते हुए ये 33rd ईयर के अंदर दाखिल हो गया माशाल्लाह। अच्छा, ये कैसे आया? अगर 33 ईयर्स बैक चले जाएं तो सोल्जर बाज़ार बिल्कुल वीराना होता था। जो आज माशाल्लाह आबादी है वो आबादी नहीं थी। और उस वक्त मैं और मरहूम अली हुसैन शरीफ अब्दुल्ला हम बैठे हुए थे एक जगह पे, जैसे आप समझें निश्ता बाग के बिल्कुल सामने, क्योंकि इससे पहले भी मैं कैंप्स करता रहा हूँ और करते रहते थे हम। तो वहाँ बैठे हुए हमने देखा कि रात में एक इमरजेंसी ऐसी देखी हमने कि एक फ़ैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और उस वक्त रात में डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं था और उस वक्त कन्वेंस भी नहीं थी इतनी। तो बेचारी फैमिली बड़ी परेशान हुई थी कि हम क्या करें। तो यहाँ पे एक पीछे इदारा है फ़ातिमीत, वो होता था इमरजेंसी के लिए उस ज़माने में। तो निश्ता पाक से फ़ातिमीत का एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था रात में ट्रैवल करना। तो अली हुसैन शरीफ और मैं बैठे हुए जब इस चीज़ को, हमने मंज़र को देखा, तो थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि काम करना तो फिर इसके ऊपर थोड़ी मेहनत और कर लें कि जो हम कैंप्स कर रहे हैं उस कैंप से हट के कुछ और आगे बढ़ें। बस वो एक इब्तिदा थी और वहाँ बैठ के ये डिसाइड हुआ। फिर हमारे 12 दोस्तों की टीम बनी और एक बहुत छोटी रकम से हम 12 दोस्तों ने उस ज़माने में 2-2 हज़ार रुपये डाले। अजीब सा लगता है आज के वक्त 2-2 हज़ार बोलना, क्या बात, मगर उस ज़माने में 12 दोस्तों ने 2-2 हज़ार रुपये डाल के एक छोटी सी किराए पे जगह ले ली। अच्छा, हमारा बेसिक मकसद ये था कि रात को जब कोई डॉक्टर ना हो उस वक्त हम इसको शुरू करें। इसीलिए ये जो लोग कहते हैं कि नाइट क्यों रखा, ज़बरदस्त, तो ये नाइट का पीछे का बैकग्राउंड ये है। सही। पाक के पीछे बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं कि पाक क्यों रखा। ज़ाहिर है जिसका मैं मानने वाला हूँ बीबी पाक है, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम पाक है, तो हमने एक पाक वो उठाया और अदर कम्युनिटी को ठेस ना पहुँचे तो पाकिस्तान का पाक भी हमने साथ इसमें मर्ज कर दिया। सही। तो ये बड़ी एक सोची समझी के बात हुआ। तो रात को हमने डिसाइड ये किया था रात को 9 बजे शुरू करेंगे OPD और सुबह 7 बजे तक हम इसको चला के बंद कर देंगे। 5 रुपये हमने उस वक्त रखा था कि 5 रुपये। मैं कह शायद आज ये बता दूं कि आज तक वो जो पहले दिन की हमने डाली थी वो आज तक चल रही। कि अगर कोई 5 रुपये उस ज़माने में नहीं देता था तो हमारे डिस्पेंसर को ये अलाउ नहीं था कि 2 से तीसरी बार उससे 5 रुपये आप मांगें। अच्छा। आप वो पर्ची काटें, एक कॉर्नर पे रख दें और जब हमारे ग्रुप का कोई भी XYZ आएगा उसको आप दे दें, वो हम फंड अपने हाथ से डाल देंगे। माशाल्लाह। टिल टुडे अगर कोई नहीं दे सकता तो पर्ची कट के कॉर्नर में पड़ी हो जाती है। अभी पर्ची कितने की है? अभी 50 रुपए की हो गई।
मैं कह रहा, यानी 32 साल में 5 से 50 तक ही पहुंचे। जी, जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। और ये 50 भी बड़ी मजबूरी के तहत करनी पड़ी है। सही। वो 50 की पर्ची का भी यही है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 50 ना दें। हमारे ट्रस्टी या हमारी जो ग्रुप बना हुआ है वो आपस में कंट्रीब्यूट कर लेंगे। जब हमने स्टार्ट किया तो विद इन अ वीक ये हाल था कि डॉक्टर जो फर्स्ट हमें ला के बैठाया तो हमने कोशिश ये की थी कि मेडिसिन वो दें जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हो, क्योंकि हमारा मकसद जो था वो सदका जारिया पे काम करना था, कमाना नहीं था। हमने कमाने के लिए जो था वो आने वाली कल की ज़िंदगी के लिए रखा था। तो मरहूम का यही जुमला था कि मुल्ला हमारे अमाल ऐसे अच्छे नहीं है, शायद एक पेशेंट की खिदमत कर ली तो हमारी निजात हो जाएगी। इसीलिए अगर आप हमारा लोगो पढ़ें तो उस पर लिखा हुआ है कि इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ। माशाल्लाह। ये सिर्फ था। और इसमें हमने एक चीज़ रखी थी उस वक्त बैठ के कि कोई कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे। सही है। चाहे XYZ कोई भी इंसान आ जाएगा वो हमारे लिए मोतबर है, मगर शर्त ये थी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट आएगा उसको हम सर्व करेंगे। इवन हमने ये भी तय किया था कि अगर मेरा वालिद मरहूम अगर आ जाता उस ज़माने में तो उसको भी उसी तरीके से क्यों में बैठना है। सही है। अच्छा, उसके 5 रुपए के रखने के बाद हमने जो बेस रखा था वो यही रखा था कि लोगों को किस तरीके से फैसिलिट करें जब कोई भी ना हो। तो उसमें सबसे पहले जो हर्डल्स आई थी उस ज़माने के जितने यहाँ पे डॉक्टर्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ी आवाज़ उठा ली थी कि ये 5 रुपए में और वो भी सारी ब्रांडेड मेडिसिन दे रहे हैं। और वो मिक्सचर अगर आपको याद हो कि एक आता है कार्मेटिव मिक्सचर, वो हाथ से बना हुआ लाल शरबत। जी जी जी। ठीक है ना, शायद हमने वो लाल शरबत हाथ का हटा दिया था। अच्छा। हमने ब्रांडेड कंपनी का जो है वो बॉटल ली थी, छोटी जो बॉटल्स आ रही थी 250 ml या 200 ml की बॉटल्स, और स्टिल टुडे उसी के स्टैंडर्ड को रखा हुआ है। और वो 5 रुपए आज के 50 रुपए में वो दवा शामिल थी। हाँ, यानी डॉक्टर की फीस भी है और दवा भी। जी जी, डॉक्टर की फीस, दवाई और इंजेक्शन भी। अच्छा। ठीक है, ये भी टिल टुडे। अच्छा। ये भी आज भी शामिल है। तो विद इन अ वीक और 10 डेज ये हुआ कि हमने नीयत अच्छी रखी थी कि लोगों की खिदमत करें, और अल्लाह पाक ने हमारे को उसमें हेल्प भी की। और जो दवाई एक बार लेके जाता था वही कहता था रात 9 बजे चला जाऊंगा कि दवाई भी मिल जाएगी और एक दिन में मुझे शफा भी हो जाएगी। क्या बात। अच्छा, स्टिल टुडे हमने जितने हमारे बैठते हैं डॉक्टर्स उनको कहा है कि पहले दिन किसी को बाहर की दवाइयों को पर्चा बना के देने की ज़रूरत नहीं है। सही है। क्योंकि जो बाहर की दवाइयाँ हैं वो हम ऑलरेडी अपने पास से दे रहे हैं, स्टैंडर्ड दे रहे हैं आपको। वही जो बॉटल बाहर से मिल रही है वो हम दे रहे हैं बिल्कुल बड़ी बॉटल में। होम मेड नहीं रखा हमने कि कार्मेटिव मिक्सचर भर के दे दी, थैली गई ये ले लो, नहीं। तो उससे फ़ायदा लोगों को इस तरह हुआ। और उन्होंने हशर ये हुआ था कि फिर वहाँ पे लाइन इतनी क्यों बड़ी लग जाती थी कि 100 ऑफ पेशेंट आना शुरू हो गया था पहले 10 दिन में। अब वहाँ पे मोहल्ले में जगह बैठने की नहीं हो रही थी कि किस तरह बिठाएं। ज़ाहिर एक छोटी सी दुकान में हमने शुरू किया। सही है। अच्छा, उसी दुकान के अंदर शाम 4 बजे हमने एक और स्टेप उठा लिया था कि ये तो रात 9 से सुबह 7 का था, 4 बजे हमने 2 कंसल्टेंट बिठा दिए। अच्छा। और उस ज़माने में हमने लिए थे 25 रुपीज़। अच्छा। कंसल्टेंट की फ़ीस। ठीक है। आज भी कंसल्टेंट सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं। उस वक्त 2 से स्टार्ट हुआ था, आज मोर देन 15 कराची के बेस्ट कंसल्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेंटर में मौजूद हैं। और कंसल्टेंट की फ़ीस आज क्या है? आज है 400 रुपीज़। 400 रुपीज़। ठीक है। जो उस ज़माने में आपने 25 से शुरू किया। 25 से जो शुरू की थी। ठीक है। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ है, शायद थोड़ा वक्त के साथ साथ बताता भी रहूँगा। अब हमने कंसल्टेंट जब बिठाया तो हमने 2 बेसिक उस ज़माने में हमें प्रॉब्लम नज़र आई थी, एक गायनी और एक चाइल्ड। तो उस ज़माने के दोनों FCPS डॉक्टर्स हमने बिठाए थे। उसमें से एक की डेथ हो गई जो गायनोकोलॉजिस्ट थी मेरी, और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था वो आज कराची के नहीं बल्कि पाकिस्तान की चाइल्ड लिस्टेड में उसका नाम है माशाल्लाह। तो वो हमने शुरू कर दिया। रश इतना बढ़ गया कि फिर मजबूरन 12 को फिर एक साथ सर जोड़ के बैठना पड़ा कि भाई अब क्या करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि 12 में से 4-5 की ऐसे होते थे कि पूरी पूरी रात भी लगाई थी हमने कि किसी को तकलीफ ना पहुँचे। विद इन 3 मंथ्स हमने दूसरी जगह जो आज भी हमारा फार्मेसी बनी हुई है वो, और जो डेंटल यूनिट है, ये 2 पगड़ी के ऊपर जो कहते हैं, सही है, उस तरह ली गुडविल पे। ठीक है। वो जगह अल्लाह का नाम लेके ले ली। और वहाँ हम शिफ्ट हुए तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स की रेडी हुई कि वहाँ बस स्टॉप वालों ने तंग कर दिया कि ये क्या कर रहे हो और ये है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते रहे। फिर रश इतना बढ़ गया
कि वो शाम को 7 to 7 किया हमने पहले कि शायद रश टूट जाए, मगर नहीं, वो 7 to 7 भी काम नहीं किया। फिर उसको अराउंड द क्लॉक हम लेकर आ गए। अच्छा, 3 शिफ्टों में 24 आवर्स 3 डॉक्टर्स 3 शिफ्टों में चलना शुरू करवा दिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 में भी हमारा एक अच्छा खासा क्राउड था। मोर देन 450 प्लस पेशेंट अराउंड द क्लॉक वहाँ थे हमारे माशाल्लाह से। पर डे पर डे कितना बताया आपने? 450 आज प्लस। आज हमने तकरीबन टारगेट किया कि हम स्पॉन्सर बेस करेंगे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करेंगे। इलाके के अंदर और डॉक्टर्स खुलते गए, सिक्योरिटी की सही सिचुएशन है। बहुत चेंज होती गई, तो फिर हमने टाइमिंग्स अपने जो है ना शॉर्ट करते गए, फैसिलिटीज़ को फैलाते गए। तो वो जैसे बता रहे थे, फिर अब हमने अपनी फैसिलिटीज़ डिफरेंट लोकेशंस पे डाल दी। अब 10 से 12 घंटे चलते हैं। तो ओपीडी के 150 पेशेंट्स, बाकी जो सर्विसेज हैं फिजियो कंसल्टेंसी वगैरह उसके 100 पेशेंट्स, तो थ्रू एंड थ्रू 250 to 300 पेशेंट्स डिफरेंट फैसिलिटीज़ में आते जाते रहते सही हैं। है। एंड पूरे कराची की सारी अगर आप फैसिलिटीज़ को ऐड कर लें तो तकरीबन वही 400 का रेशो है जो अच्छा, patients स्पेसिफिक अगर मैं आपको पूछूं असद भाई, क्या फैसिलिटीज़ मेन जो हैं वो इस वक्त पाकनेट क्लिनिक जो है वो अपना प्रोवाइड कर रहा है? मेन कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? जी, थैंक यू शाहिद भाई। जैसे जाकिर भाई बता रहे थे कि स्टार्टिंग हमारी ओपीडी से हुई, और जिस तरीके से लोगों की ज़रूरत थी कि जी कंसल्टेंट भी हो बट एट रीज़नेबल रेट, तो कंसल्टेंट्स की फैसिलिटी भी हमने ऐड की। और फिर डोनर्स हजरात के उनके मुखैर कंट्रीब्यूशन से हमें प्रेमिसेस मिलती गई और हम प्रेमिसेस के अंदर एक्सपेंशन करते हैं। अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, 32 इयर्स प्लस की जो पाक मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट की मेहनत है, तो जो स्टार्टिंग हुई थी एक क्लिनिक की, वो एक पहले तो इदारा बना, एक ट्रस्ट बना, ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो सिंध की वेरियस वो भी हैं। एफबीआर ने हमें एज एन एनजीओ भी रिकग्नाइज़ किया, हमें सेक्शन 236 की हमारे पास एनजीओ की एग्जामेशन भी है। जो अच्छा, एग्जेम्पशन भी मौजूद है? जी, सेक्शन 236 की हमारे पास एनजीओ की एग्जामेशन भी है। इसके अलावा और सिंध की एग्जामेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारी इन फाइनल स्टेजेस हैं। फिर कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको फेडरली रजिस्टर करना होता है, जैसे एक्सरेज, वो भी हमारे रजिस्टर्ड है। इदारा हमारा प्रॉपरली रजिस्टर हो के कॉन्स्टिट्यूशनली विद द ट्रस्ट डॉक्यूमेंट एंड मेडिकली विद सारी फैसिलिटीज़ एंड द गवर्नमेंट, वो प्रॉपरली फॉर्मलाइज हो गया और एक्सपैंड होता गया। एंड इफ आई फास्ट फॉरवर्ड दैट टू 32-33 ईयर्स, आज हमारे पास एक ओपीडी सोल्जर बाज़ार में चलती है जो 5 से आज 50 रुपये की, एक ओपीडी लाइन्स एरिया में चलती है। अच्छा, वो इवनिंग की है, शाम को 6:30 से 10:30 बजे तक की, सेम 50 रुपीज़ की फैसिलिटी, जिसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन, ओवर द काउंटर मेडिसिन, अगर उसको ब्लड प्रेशर चेक करना है तो ब्लड प्रेशर, और साथ साथ अगर इंजेक्शन की ज़रूरत है तो वो। फिर हमारे पास 10 से 15 कंसल्टेंट्स डिफरेंट टाइम्स पे आते हैं, तो इवनिंग में, और कुछ 1-2 हैं जो आफ्टरनून में भी आते हैं। तो कंसल्टेंट्स की फैसिलिटीज़ हैं जो कि मेन हमारा सोल्जर बाज़ार 2 नंबर पे जो सेंटर है बड़ा वाला, वहाँ पर है। हमारे पास फार्मेसी है, हमारे पास डेंटल का यूनिट है। कंसल्टेंट्स के साथ साथ हमारे पास हुसैनी के ताउन से लैब है, कलेक्शन पॉइंट है। हमारे पास अपनी डिजिटल एक्सरे मशीन का फुल यूनिट है जो हमने अभी पूरा रिफ़र किया है। और डिजिटल एक्सरे पूरे आप इलाके का अगर सर्वे करके आ जाएंगे, जिस रेट के अंदर एक्सरे हो रहा है, सबसे लोएस्ट हमारे पास एक्सरे उधर होता है। 500 रुपये में किसी भी तरीके का आप एक्सरे कराएं, एक स्टैंडर्ड रेट है 500 रुपीज़ के अंदर, जो रिसेंट हमारा रेट है। फिर हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, मेल फीमेल, सुबह शाम, रीज़नेबल रेट्स के अंदर, जो कि कम्युनिटी के अंदर आप दूसरे इदारों को देखेंगे, इलाके के अंदर देखेंगे, विसिनिटीज़ के अंदर उन रेट्स के साथ बहुत ही कम्पिटिटिव और बेसिक रेट्स के ऊपर है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास इको कार्डियोग्राम की फैसिलिटी, तो जिसको हार्ट की कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट के अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये कंसल्टेंट्स होते हैं जो लैब या डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी को अल्ट्रासाउंड, किसी को ईसीजी, किसी को इको कार्डियोग्राम। ईसीजी बेसिक 100 रुपये के अंदर हम करते हैं, वही ईसीजी जो 500 या 600 रुपये में मार्केट होता है। ईसीजी का रेट तकरीबन 100 रुपये माशाल्लाह। इको कार्डियोग्राम का हमारा रेट 1200 से 1500 की रेंज के अंदर है। यही रेट 4000 और 5000 मार्केट के अंदर। और जिस तरह से हमारे साथ लोगों ने ताउन किया और हमारी फैसिलिटीज़ एक्सपैंड होती गई, हमने एक पूरा डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी का भी यूनिट इस्टेब्लिश किया। अच्छा, जो सुबह 10 से रात 10 बजे तक चलता है आज, और इसके अंदर 4 शिफ्ट्स हैं, 10 से 1, 2 से 5, 5 से 9 एंड 9 से 11 तक इनफैक्ट जाती है। मेल और फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफाइड हमारे पास आते हैं, और हम स्टैंडर्ड रेट, चाहे वो किसी चीज़ की भी फिजियोथेरेपी कराता है, नेक की, बैक की, पैर की,
उसका 150 रुपीज़ चार्जेस है। ओ 150 रुपीज़। यस, और इलाके के अंदर आप कंपेयर भी करेंगे तो मिनिमम भी कोई भी सेंटर अगर ले रहा है तो 250 to 300 ले रहा है। जो कोई भी एनजीओ भी अगर चलाता है तो इस रेट पे चलाता है, क्योंकि हम इसी तरीके से कम्युनिटी ने हमारा काम देखा है, लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है, मोहल्ले वालों ने, कम्युनिटी में बहुत सारे हमारे सोशल वर्क के अंदर वेल विशर्स है जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, तो उनके ताउन से हमने ऐसा रेट रखा है। स्पेसिफिक पूछूं कि जिस तरीके से जो रेट्स का आप बता रहे हैं कि जिन रेट्स पर आप एक्सरे कर रहे हैं, ईसीजी कर रहे हैं, इवन ये कंसल्टेंट्स हैं, तो ये फिर मैनेज कैसे, अफोर्डेबिलिटी कैसे वो हो जाता है? बस वो कहते हैं कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और आपको जो है ना अल्लाह मदद करता है। इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हमारा एक मेजर शॉर्टफॉल होता है और रिमेनिंग कुछ अमाउंट है जो हम इसी सर्विसेज से जनरेट कर लेते हैं, तकरीबन 50% का, बाकी रिमेनिंग किस तरीके से जनरेट होता है उसकी डिटेल्स हैं। साथ साथ फैसिलिटीज़ में हमने जो है और नए प्रोजेक्ट भी इस्टेब्लिश कर लिए हैं जिसके अंदर डिटेल्स आप सुनेंगे। फिर डायलिसिस की फैसिलिटी, आई का सेटअप पूरा हमारा वो भी है। तो अब पाकनाइट एक तरीके से जो है ना सिर्फ इन पेशेंट रह गया कि इन पेशेंट हॉस्पिटल बेड नहीं है हमारे पास, एज अ हॉस्पिटल नहीं है, बाकी एज अ फुल फ्लेज मेडिकल सेंटर ये ऑपरेट करता है। और आप सिर्फ एडमिट नहीं कर सकते हैं, एडमिट नहीं कर सकते। कराची के अंदर नाजमाबाद में भी पाक मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट की प्रेजेंस है, लाइन्स एरिया में भी प्रेजेंस है, सोल्जर बाजार में प्रेजेंस। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है आपकी फैसिलिटीज़ वो किस, अगर जाकिर भाई मैं आपसे पूछूं कि किस एरिया के अंदर आपकी फैसिलिटी? सोल्जर बाजार, क्योंकि इसमें जो है शायद सारे कंसल्टेंट जो है वो मेन ब्रांच में सोल्जर बाजार के बैठे हुए हैं। ओके। और इसके साथ जो है वो फिजियोथेरेपी भी सोल्जर बाजार में ही है, डेंटल यूनिट भी सोल्जर बाजार में ही है, तो मेन सोल्जर बाजार। सोल्जर बाजार में यानी इतनी सारी फैसिलिटी के लिए तो लोकेशंस कहाँ है ताकि लोगों को हमारे कहाँ एक तो मेन पाकनाइट देखा हुआ आपने, सोल्जर बाजार में 2 नंबर पे रखा है, 2 नंबर पे, ठीक है। एक ये एमएल के सामने वाली जो गली है वही? जी बिल्कुल, नेशनल पार्क के बिल्कुल पीछे की साइड पे, ठीक है। एक तो उसी में, एक साकिब बेकरी के बिल्कुल सामने जो अपार्टमेंट है उसके अंदर फिजियो का हमारा यूनिट, और एक जो हमारा डेंटल यूनिट है वो जो पहली मैंने आपको बताई थी जगह हमने दूसरी ली थी पगड़ी की, गुडविल की, उस वाली जगह के ऊपर हमारा फार्मेसी भी है। अच्छा। और डेंटल भी है, ठीक है। और डेंटल भी शायद बता दूं कि 100 रुपीज़ OPD पे इस वक्त डेंटल चल रहा है हमारा, माशाल्लाह। डेंटल 100 जी जी जी, बेसिक OPD 100 रुपीज़, आपको डेंटिस्ट का चेकअप मिल जाएगा, चेकअप है, सारे कुछ है आपके, अगर वो भी मेरा ख्याल है आजकल 400 रुपये से कम। जी जी, मगर उसके अलावा मैं बताता हूँ कि सर वो 100 रुपीज़ OPD के अलावा जितने आपके आगे के प्रोसीजर्स हैं वो भी ना होने के बराबर के रेट पे है इस वक्त पूरे वैसिलिटी में। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो सबसे कम से कम और अच्छे से अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं कोशिश। अच्छा, एक तो ये हो गया कि एरिया के अंदर जो रेट्स आप इस वक्त अफोर्ड कर रहे हैं वो वाकई यानी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और वो है, लेकिन किसी वजह से अगर कोई ये वाली चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है क्या? मैंने शायद आपको कि आज भी वो पहले दिन वाली चीज़ चल रही है। अच्छा। कि अगर मुझे कोई आके बोल देता है, मैं एग्जाम्पल अपना नाम ले रहा हूँ, तो कि जाकिर भाई मैं मसलन मैं ये ECG कराना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, लेकिन वहाँ तो अब जाकिर भाई तो नहीं बैठे, यानी वहाँ जो बैठा है वो उसको भी पावर्स हैं। ओके, उसको भी पावर्स हैं, और मोस्टली यही होता है कि लोग जो है वो फिर कोशिश करते हैं कि सामने ना मांगे, वो कॉल कर लेते हैं हमसे। सही है कि प्लीज़, अब ये 12 का ग्रुप था, अब 12 के बाद हमारे टीम एक और हमने बढ़ा दी है, जो हमने एक वर्कर्स के नाम से एक हमारे बी टीम हम समझ लें कि पाकनाइट की, वो भी जनरेट हो गई है। तो इतना बड़ा ह्यूज हो गया सेंटर, तो इसलिए जो है आज भी हम उनको वही फैसिलिटी देते हैं। माशाल्लाह, ठीक है। कोई आखिरी बात अगर आप कुछ बोलना चाहें? बस जिस तरीके से कम्युनिटी ने हमारे साथ ताउन किया है उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और जितने सजेशंस कम्युनिटी के हम कोशिश करते हैं कि उन पर अमल करें, और जो हमसे हो सकता है हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करते हैं कि इनेबल करें। हम हमेशा अवेलेबल हैं और सर्विसेज एक्सपेंड करने में, कम्युनिटी के अंदर और आइडियाज़ हो, कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसे एरियाज़ जिसमें हमें काम करना है तो हमें गाइड करते रहें, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत शुक्रिया जाकिर भाई। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में मज़ीद जो है वो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि और क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकनाइट के मज़ीद आ रहे हैं, किस तरीके से जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंडिंग हो रही है, क्या है, हम जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल सिर्फ जो है वो इस पोर्शन को हम जो है वो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन मैं अभी तक जो है वो मेरे जहन में अटकी हुई है वो 2000 रुपये वाली बात, कि जिस तरीके से जाकिर भाई ने कहा कि 2,000 रुपये से शुरू किया था, आप देख लें कि ये 2000 रुपये कितने बरकती थे, कि आज कितने लोगों को जो है वो उससे जो है वो फ़ायदा हो रहा है। और यकीनन कि जिन लोगों ने वो एक बीज बोया था और वो उस वक्त के जो 2000 हैं, आज अगर इस दुनिया में है तो वहाँ पर भी जो है वो उसका अजर पा रहे हैं, और अगर दुनिया में नहीं है
तो यकीनन जहाँ पर भी हैं ये 2000 रुपये मेरा ख्याल है कि उनको जिस तरीके से काम आ रहे होंगे वो और ये हम सब के लिए एक लेसन है कि अगर हम थोड़े से पैसों से जितना हो सकता है अपना जिस तरीके से भी अपना इनपुट दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। यहाँ पर हम जो है वो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम अपने दूसरे पार्ट पर आते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हमारे साथ जो है वो जाकिर भाई मौजूद थे और असद भाई मौजूद थे और अब हमारे साथ जो हैं वो रज़ा भाई अली वली साहब आप मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो सलीम मर्चेंट साहब आप भी जो है वो पाक नाइट से एक अरसे से माशाल्लाह वाबस्ता हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को भी ईद की मुबारकबाद और हम हमारी तरफ से भी नाज़रीन को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। हम उसी चीज़ को कि जिससे हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे जाकिर भाई से और असद भाई से उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो रज़ा भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे जाकिर भाई ने तो पूरी एक हिस्ट्री बता दी शुरू कैसे हुए किस तरीके से हैं और जो मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ के हवाले से असद भाई ने भी बात की कि क्या क्या हो रहा है। अब जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम जो है वो पाक नाइट की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो अब क्या न्यू फैसिलिटीज़ और इस वक्त क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो पाक नाइट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ऑफ़र कर रहा है? मेनली तो तकरीबन असद भाई ने ब्रीफ कर दी हैं, जाकिर भाई ने ब्रीफ की हैं, लेकिन दो चीज़ें जो है मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो हमारा डायलिसिस सेंटर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन हॉस्पिटल के अंदर 2017 दिसंबर हमने इनॉग्रेशन किया था उसका 2017 में। 8 मशीनें हमने रिफर्ब मशीनें खरीदी थी फिजीनियस ब्रांड की। डायलिसिस सेंटर आपने कब शुरू किया? 2017। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, दिसंबर में। सही है। और इसमें 8 फिजीनियस की रिफर्बिश मशीनें हमने लगाई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो उनको रिप्लेस करके 4 ब्रांड न्यू मशीनें जैपनीज़ लगा दी हैं। और नंबर हमारा डायलिसिस का अभी करंटली अगर आप कहें तो 150 डायलिसिस पर मंथ हम कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और इसका जो रेट है अगर न्यू डायलिसर लेके अगर हम करते हैं तो इसका जो रेट है वो तकरीबन 2500 रुपये और रिसाइकल जो डायलिसर होता है इस्तेमाल अगेन यूज़ होता है तो उसका रेट 1500 रुपये और हमारी इसकी कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन 4000 रुपये है। और आप 2500 चार्ज करते हैं? 2500 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ ये रखी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम इसको 500 रुपये में भी कर देते हैं और इवन फ्री भी कर देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे पास अगर 50% नंबर अगर आप टोटल कर लेंगे तो वो 50% या तो वो स्पॉन्सर्ड बेस हैं या वो 500 रुपये दे रहे हैं, ऐसे अच्छा। हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से चल रहा है और 4 ब्रांड न्यू मशीन हम लगा चुके हैं और 2 नई मशीन हमारी ईद के फ़ौरन बाद ऐड ऑन हो जाएगी। और ये किस लोकेशन पर होता है ये डायलिसिस सेंटर? कहाँ पर है? रिजविया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन हॉस्पिटल के अंदर हमने पूरा वार्ड लिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा। और वहाँ पाक नाइट का ये अंडर अम्ब्रेला ये चल रहा है। ओके। और दूसरा जो हमारा एक सेंटर और अभी हमने इसका इनॉग्रेशन किया है ईद से 2 दिन पहले ही, वहाँ पे हमारा आई का सेंटर। अच्छा, आई के सेंटर पर आने से पहले मैं थोड़ा सा अगर डायलिसिस के हवाले से कि डायलिसिस में आमतौर पर ये भी होता है कि लोग जो जाना चाहते हैं मशीन खाली नहीं है किस तरह से, तो अगर कोई पेशेंट जाता है तो आमतौर पर कितने अरसे में उसकी बारी आ जाती है? इसका कोई ऐसा इशू नहीं, हमारा एक ही शिफ्ट चल रहा है सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। अच्छा। और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहदी नायानी जो है इसको पूरा सुपरवाइज़ कर रहे हैं, प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट। और दूसरा इसमें यह कि ऐसा अपॉइंटमेंट का इसलिए इशू नहीं है कि अभी हमारी जो मशीनरी है वो 8 घंटे की कैपेसिटी भी चल रही है। पब्लिक की डिमांड आ रही है तो हमने 2 नई मशीनें ऐड ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी कंपनी के अंदर इन अ मंथ या इन अ 2 मंथ्स। फिर आपके पास 8 मशीन हो जाएंगी? 6 मशीन्स हमारे पास हो जाएंगी ब्रांड। अभी 4 हैं, 4 हैं, 2 और हो जाएंगी। वो 8 जो हमारी पुरानी रिफर्ब मशीन थी वो हमने उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ओके, ठीक है। और क्वालिटी वो नहीं मेंटेन कर पा रहे तो इसलिए वो सारी मशीन हमने स्क्रैप कर दी। सही है, ठीक है। तो अब हमारे को ये ब्रांड न्यू मशीन्स पे ही जाना, क्योंकि इसके अंदर एक मेन चीज़ ये कि मशीन के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है। हाँ हाँ। तो इसकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है मशीन। सही। तो 3 साल 4 साल के अंदर मशीनरी जो है ना वो। ओके। आई सेंटर के हवाले से आप बता रहे थे? आई सेंटर का इनॉग्रेशन वर्किंग तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से चल रही थी और हमारे ये कम्युनिटी के जो डोनर्स हैं उन्होंने हमें जगह वहाँ पे लेके दी सोले बाज़ार में, एग्जिस्टिंग पार्क नाइट क्लिनिक के बिल्कुल सामने। अच्छा, ये भी सोले बाज़ार के अंदर ही? बिल्कुल सोले बाज़ार, ठीक है। और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट हमने उसकी फैसिलिटी की है, वहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की है। फ्री OPD हमने स्टार्ट कर दी है, कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी सबके लिए, सब वेलकम है, अपना फ्री में आके OPD चेकअप करवाएं। और ये फैसिलिटी हमारी मिनिमम 2 मंथ्स तो अभी अनाउंस कर सकते हैं। फ्री। अच्छा। OPD फ्री चलेगी 2 मंथ्स तक। और अंदर ही हमने ग्लासेस की फैसिलिटी भी रखी है कि लोग आएँ और ग्लासेस भी वहीं से परचेज़ कर लें, वो भी सब्सिडाइज रेट पे हम दें। अच्छा।
और इसमें क्वालिफाइड डॉक्टर यानी वो नंबर वगैरह भी चेक हो जाएंगे और सारी चीज़ें हो चेकिंग जाएंगी। वेकिंग हर चीज़ उसके अंदर होगी। और इसके अंदर जितना भी इक्विपमेंट हमने परचेज़ किया, ये सर्जन्स, डॉक्टर्स और जो हमारे सीनियर लोग हैं, इन्होंने सब ने आपस में कंसल्टेशन करके टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट परचेज़ किया। ये तकरीबन 15 मिलियन का इक्विपमेंट हमारा है। और ब्रांडेड पे हम गए, हमने कोई भी चाइनीज़ या इंडियन या कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग सही है। इक्विपमेंट हमने नहीं डाला इसमें। सिर्फ और सिर्फ हमने वर्ल्ड्स नंबर 1 जो है नाइडेक कंपनी का टोटल इक्विपमेंट हमने वही उसी कंपनी के डाला है। ठीक, इसका मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं वहाँ पर या जो है वो ऑपरेशन वगैरह भी हो सकेगा या सिर्फ, ऑपरेशन की ओटी सर्जरी का सेटअप भी पूरा हमने डाल दिया है। ऑपरेशन थिएटर भी हमारा रेडी है। यानी आई सर्जरी भी वहाँ पर हो आई सकती सर्जरी, सिर्फ आई सर्जरी नहीं, आप कैटरिक सर्जरी अगर आप बोल रहे हैं तो सिर्फ कैटरिक सर्जरी नहीं, ये तकरीबन 12 या 13 किस्म के ऑपरेशन जो आई से रिलेटेड हैं, है? अच्छा ये सारे इसमें हो सकते हैं सिवाय पर्दे के ऑपरेशन के। अच्छा जितनी किस्म की सर्जरीज़ हैं आई की, वो हम इधर मेंटेन करेंगे और क्वालिटी की सर्जरी करेंगे। अच्छा और जो इवन लेंस भी हमने आपस में जो ट्रस्टीज़ ने इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग की है, वो ये की है कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसीलिए हम इंडियन लेंस भी प्रेफर नहीं करेंगे कि क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम हो जाएँ। सर्जरी की कॉस्ट क्या होगी फिर? सर्जरी जो है मंथली 20 सर्जरी जो है वो हमने टारगेट किया है कि वो हम स्पॉन्सर बेस करेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करेंगे। 20 का नंबर अभी इनिशियली हमारे पास जो हमारे स्पॉन्सर्स और आपस में हमारे जो ये पार्क नाइट के ट्रस्टीज़ हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल आप कितना चार्ज करेंगे अगर जो फ्री आप नहीं कर रहे हैं? बाकी अगर हम उस पे जाते हैं पैकेज पे, तो ये इसके अंदर एक सबसे बड़ा इशू है कि इसके अंदर इनपुट कॉस्ट, जो मेन कॉस्ट जो है वो लेंस बेस्ड है। ठीक है। अब जो आदमी आता है वो बोलता है जैसे मुझे अमेरिकन एल्कॉन लेंस आना है ब्रांडेड, तो ब्रांडेड लेंस जो 10,000 से शुरू होकर 2.5 लाख रुपए तक का है। अच्छा, तो वो कॉस्ट बहुत वेरिएबल है। तो एट द टाइम उसको डिस्प्ले में चीज़ रखी होगी, वो अपनी मर्ज़ी से लेंस सेलेक्ट करे। ठीक है। और ओटी के एक बहुत रीज़नेबल चार्जेस होंगे ऑपरेशन पे, वो दे और अपना सर्जरी करवा ले। अच्छा, लेकिन जो फैसिलिटी वहाँ बनाई गई है वो इस तरह की बनाई गई है कि वो मतलब इस वक्त अगर हमारे पूरे एरिया के अंदर, हमारे 3 किलोमीटर की बल्कि रेडियस में आप देख लें, तो इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी यहाँ नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और और पूरा- ये पार्क नाइट क्लिनिक के सामने है? बिल्कुल सामने पार्क नाइट जो क्लिनिक पुराना है। पार्क नाइट जी, पुराना पार्क नाइट क्लिनिक है, उसके बिल्कुल सामने है। और ये शाम को 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक की हमने ओपीडी अभी स्टार्ट कर दी है। ओके। और ईद के बाद सब आएँ और अपना आइज़ का वैसे भी चेकअप कराना चाहिए, भले ही ग्लासेस हैं या नहीं हैं, लेकिन ये भी एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह हम कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, इस तरह आई की भी। अच्छा, आई चेकअप के अंदर डेंटल में अंदर एक इशू आमतौर पर जो है वो लेडीज़ को बड़ा आता है जी। उस हवाले से उस चीज़ को एड्रेस किया इसके आपने? लिए हमने एक चीज़ ये की है कि कंसल्टेंट जो हमारा सर्जन होगा, उसमें हमने एक लेडी डॉक्टर भी लाइन अप कर ली है। अच्छा, लेकिन अभी बहुत अर्ली है, ओके। सही है, लेकिन हमने उसको लाइन अप कर लिया कि लेडीज़ की जो सर्जरी है वो स्पेसिफिकली लेडीज़ ही परफॉर्म करें, अच्छा, सर्जन से रिलेटेड। बाकी ओपीडी में ऐसा हिजाब का इशू नहीं है, क्योंकि वो सारे कंप्यूटराइज इक्विपमेंट हमने जो लगाए हैं, सही है, तो ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो और कोई नई प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? स्पेसिफिकली जो भी नया प्रोजेक्ट डालते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि मतलब डे फर्स्ट जो है हमारे पास आस्किंग जो होती है वो 50% प्लस की हमारे प्रोजेक्ट की हमारे पास लोगों की मौजूद कमिटमेंट्स होती हैं। माशाल्लाह। सलीम भाई, आपकी तरफ आते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो असद भाई ने भी बताई, जाकिर भाई ने भी बताई, अभी अली वली साहब ने भी बताई, रज़ा भाई ने, कि ये इस तरीके से करते हैं। और जो कॉस्ट ये बता रहे हैं, यानी जो आप लोग चार्ज करते हैं वो इतना कम चार्ज करते हैं, तो अब इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से? एक ये भी तो एक तो ये मैं आपको फंड कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ बुलाया, और पीएनसी का, और इस प्लेटफॉर्म PCI से ये हमारा मैसेज भी जाएगा सही है। कि किस तरह है हम। तो आप देख रहे 32 इयर्स का पूरा ये है बैकग्राउंड। एक्चुअली जो हमारी ओपीडी 50 रुपीज़ में इस वक्त चल रही है, वो ओपीडी हमें जो कॉस्ट कर रही है वो 85 रुपीज़ की। तो यहाँ हमें बड़ा शॉर्टफॉल है। हाँ, उसमें हमारे मेडिकल और सब आपको इन्होंने ब्रीफ कर दिया। एक तो यहाँ हमारा शॉर्टफॉल है, दूसरा हम कंसल्टेंसी में जो ले रहे फीस, तो हम जो उसमें भी हमारा शॉर्टफॉल, क्योंकि अभी जो मेन इलेक्ट्रिक के बिल सही बात है, पहले बिल्कुल। 2-2.5 हज़ार रुपये के आते थे, आज 1,25,000 रुपये के हमारे सेंटर के बिल सही है। है, सही है। तो ये अब हमारे क्लिनिक में 2 चीज़ें, एक तो हमने जनरल डोनेशन रखे। जनरल डोनेशन इस तरह से कि हमारे वेल विशर है, हमारे कुछ ईयरली है डोनर्स सही जो है। ईयरली देते, कुछ मंथली देते, कुछ टाइम टू टाइम देते, तो कुछ ऐसे डोनर्स है। दूसरा हमारा एक है CRF, क्लिनिक रिलीफ फंड,
ओके। वो हम 2-3 जने मिलके उसको मैनेज कर रहे हैं। अब जैसे जागरमेंट वगैरह कोई के पास पैसे नहीं है तो हमने कहा कि किसी को कुछ कहना नहीं है, ना हम कोई ID कार्ड मांगते ना मांगते, हम उसको बस ये बोलते क्लिनिक रिलीफ फंड है, वो काउंटर पे वो खामोशी से कहता है हम। अब वो बोलते हैं मेरे 400 रुपये फीस नहीं है, आते बहुत है ऐसे, क्योंकि आपको पता है लोअर मिडिल क्लास है, तो हम और मेरे पास एक्सरे के 500 नहीं है, इतने कम है, तो वो एक फॉर्म वहाँ है, वो उसमें उसके पेशेंट का नाम आ जाएगा या, मगर जब डॉक्टर के पास वो पेशेंट जाएंगे तो डॉक्टर डजंट नो ज़बरदस्त कि ये 400 दिया है कि 200 दिया है। सही है। दूसरी बात ये कि हम कभी भी यहाँ नहीं पूछते कि ये कौन कौन है, आप कौन सी कम्युनिटी के, क्रिश्चियन हो हिंदू हो, कोई भी आते बोलते नहीं है, हम ज़्यादा उसको क्वेश्चन नहीं करते, ज़्यादा नहीं करते, हम सिर्फ बोलते कि चलो। अच्छा, इसके अलावा जो क्लिनिक रिलीफ फंड है उसमें बहुत से पेशेंट आते, मेरे पास इतने पेशेंट जो है जिनकी दवाइयाँ रेगुलर चल रही है, शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के, जिनकी रेगुलर 4-4.5 हज़ार की दवाई और जो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी में, तो उनको हमारा 50% 70% डिस्काउंट हम मेडिकल में उसको भेज देते, उसकी पर्ची फिर वो मंथली हमारे को बिल आ आप लोगों की अपनी कोई फार्मेसी वाला वो है? नहीं, हमारी भी फार्मेसी में नहीं है, तो हम हमारे साथ दूसरी फार्मेसी के साथ कोलैबोरेशन है, तो वो हम वो करते कि वो हम उनको देते। तो ये इस तरह से हमारा तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन 25 से 30 लाख रुपये हमारा साल का क्लिनिक रिलीफ फंड है। क्लिनिक रिलीफ फंड हम वो डोनेशन के साथ नहीं, ये अलग फंड हम जनरेट करते, इसमें लोग हमें बाहर से भी बेचते, जो सदके के पैसे ये है वो हम सब क्लिनिक रिलीफ फंड, क्लिनिक डोनेशन में हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेते, रिलीफ फंड में हम लेते पैसे, हम जमा करते, फिर जो भी गरीब आते हैं वो हम कोई। दूसरी बात ये थी कि ये हमारा जो ये रिलीफ फंड्स के साथ साथ अभी जैसा एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये जो काफ़ी एक्सपेंस, इसके अलावा हमारे पास IZA हॉस्पिटल से हमारे पास कॉन्टैक्ट है, वहाँ हम लोग ऑपरेशन IZA हॉस्पिटल इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो जो रज़िया में जो है, हाँ, वहाँ मैं 18 साल से हूँ और हमें और रज़ा भाई बिल्कुल उनके साथ मैनेजमेंट में भी है। आप लोग डायलिसिस सेंटर भी चला रहे हैं, अभी आपने जो बताया, वहाँ हमारे सारे सर्जन हैं, तो जितने ऑपरेशन जो हम अपने अराउंड सराउंडिंग हॉस्पिटल में जो 1-1.25 लाख रुपए के होते, मैं वहाँ 25 से 30,000 में कराता हूँ। यानी इसका मतलब चूंकि आप लोगों के पास इन पेशेंट सर्विस जो है वो सहूलत नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप नहीं IZA के उससे कोलैबोरेशन के साथ बिल्कुल और वहाँ सर्जन भी अच्छे और अपना ऑर्थोपेडिक भी है, जनरल सर्जन भी बहुत अच्छे, तो वहाँ हम ये कर रहे हैं कि हम उसको वहाँ, और उसमें भी कुछ पेशेंट है जो जैसे अगर उसका 30-40,000 का बिल, अब वो कह रहा है मेरे पास 20,000 ही है, सही है, तो फिर हम 20,000 अरेंज करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें ये क्लिनिक रिलीफ फंड में जो डोनेशन देना चाहे ना, तो वो हमें उसको हम वो वेलकम करेंगे, इसलिए कि हमें बहुत बड़ा ये शॉर्टफॉल आ रहा है और इतने ऑपरेशन और इतने केसेस आ रहे हैं, और आपको पता है आजकल और दवाएं बहुत महंगी अगर है। फाइनेंस के हवाले से कोई आपके साथ जो है वो कोऑपरेट करना चाहता है तो वो किस तरीके से आपके साथ जो है वो कांटेक्ट करें? देखिए, मेरे पास कुछ पैनल्स भी है, पैनल्स है वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, पैनल फिर जो बिल्स होते हैं हम पैनल को एग्जैक्ट वो बिल दे देते हैं, वो हमारे को पास चेक आ जाता। पैनल के अलावा कुछ सर्टन हमने फैक्ट्री वाले कुछ हमारे दोस्त है वो भी मुझे देते, वो भेज देते पेशेंट, सलीम भाई इसका इलाज करा दो, तो फिर हम उसको वो पूरा करके जो भी, अब कोई केस आ गया ऑपरेशन है वो गया भाई, अगर कोई मिसाल के तौर पर आपको डोनेट करना चाहता है कोई भी चीज़ या कोई अमाउंट जो है, तो वो किससे रब्ता करे, किस तरीके से उसका? वो क्लिनिक पे एक तो मैं हूँ और एक वहाँ हमारे अकाउंट्स में मोहम्मद अली हबीब ऑल द टाइम होते हैं, ठीक है, मैं होता हूँ, और फिर वरना कोई भी ट्रस्टी को कॉन्टेक्ट करे तो वो क्लिनिक में आके डोनेशन दे सकते हैं, सही है, और हम उसको वहीं उसको। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आदमी है वो अपने जो डोनेशन के ज़रिए से यानी अमाउंट के ज़रिए से तो नहीं मेहनत वो अपना कॉपरेट कर सकता है, उसके खुद के इतने वो, लेकिन उसकी कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, उसके तहत वो जो है वो कॉपरेट करना चाहता है, तो उसका कोई तरीक़ेकार है? ये मैं कहना चाह रहा था कि मैं अपने जो कम्युनिटी के सारे मेम्बर्स को और सबको बोलता हूँ कि जो मेडिकल फील्ड के हिसाब से जो है, जिसमें टेक्नीशियंस है, नर्सिस है और डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, अगर वो आए और पार्क नाइट में हमारे को सर्विस दे, हमारे साथ ताउन कर, तो दे आर मोस्ट वेलकम, हम उनको वेलकम करेंगे और हम उनको उनकी सर्विसेज भी हम लेंगे, तो पब्लिक को, लोगों को उसका फ़ायदा हम पहुंचा सकते हैं। ये हम बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आप अगर कुछ हाँ बोलना चाहें। बात को एक और भी ऐड कर लूँ, जो डोनेशन देने का जो तरीका है, नॉर्मली तो ये कि 6 डेज़ अ वीक ट्रस्टी हमारे 7 से 8 और इवन 9 बजे तक भी कोई ना कोई एक ट्रस्टी वहाँ डेली बेसिस पे होता ही है, सही है। और इसके अलावा अगर नहीं भी है और कुछ लोग आते हैं बोलते हैं हम डोनेशन देना चाहते हैं, तो हमने डोनेशन बॉक्सेस प्लेस किए हुए, सही है, वहाँ डोनेशन डाल दें। अगर कोई चाहता है कि मुझे रसीद ही चाहिए और 236 की एग्जाम्पशन भी चाहिए,
मैं क्लेम करूं तो वो क्रॉस चेक पाक नाइट के पाक मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से हमारा अकाउंट है, ठीक है। उसके नाम का क्रॉस चेक बना के देते हैं हम 236 के एग्जाम्शन के अगेंस्ट में उसको रसीद दे देंगे और क्रॉस चेक हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो भी उसका प्रोसीजर है, सही, तो वो एग्जाम्शन क्लेम भी कर सकता है उसको। ठीक। आप आखिरी बात बोलिए। जी, जो भी डोनेशन देना है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँ कि रसीद लेते हुए जाए। सही है। हाँ, ये ताकि कल सही। पाक मेडिकल एंड वेलफेयर हमारा ट्रस्ट की सेक्टर रसीद। और है जो थोड़ा सा हाईलाइट करना ज़रूरी है, अर्बन मेडिकल कैंप। हाँ, ये 2012 से हम अर्बन मेडिकल कैंप हर जी, साल जी, लगा जी। रहे हैं। 8 साल हमारा मेडिकल कैंप लगा भी और 2 माशाल्लाह। साल हम कोविड की वजह से वो लैप्स कर गए। सही है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोबारा वो प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह। इसमें हम 6 डॉक्टर्स लेके जाते हैं, 3 मेल और 3 फीमेल डॉक्टर्स, और तकरीबन हमारे पास 34 to 36 वॉलंटियर्स होते हैं माशाल्लाह। जो अपनी सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं और पूरी 100% पेमेंट वो खुद करते हैं। डॉक्टर्स हमारे पैनल के थ्रू वो स्पॉन्सर्स होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हमारा प्रोग्राम है अर्बन में मेडिकल कैंप लगाने का। और अगर आपका गुज़र हुआ हो नजफ़ करबला हाईवे पे, तो राउंड द क्लॉक सर्विसेज मेडिकल से रिलेटेड हम वहाँ पे दे रहे लोगों हैं। की मालूमात के लिए एग्जैक्ट कौन से पोल नंबर पर है? 892 पोल पे और यतीमुल खैरिया के नाम से मौक़िफ़ है। जी। आयतुल्लाह सैयदुल हकीम वालों ने हमें जगह दी हुई है माशाल्लाह। और ये मेरा ख्याल है ये शायद ये हमारा ही कैंप होगा जो राउंड द क्लॉक सर्विसेज दे रहा है। और मिनिमम इसका कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल है, एक टेंटेटिव फिगर्स ही दे सकते हैं कि मिनिमम 12 से 14,000 हर साल हम 8 दिन के अंदर इतने लोगों को फैसिलिटेट करें। एक थोड़ा सा एक जी, बात जी। क्लियर कर दूं कि हम जितने भी कैंप में जाते हैं ना, या ट्रस्टी हो या वो, हम सब अपने हाँ, ये फंड भी पे, जैसे इन्होंने ये, बताया। हाँ, बहुत शुक्रिया अपना सलीम मर्चेंट साहब, रज़ा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक हमने प्रोग्राम के तहत कोशिश की कि पाक नाइट क्लिनिक जो खिदमात अंजाम दे रहा है कम्युनिटी के लिए, उनको थोड़ा सा उजागर किया जाए, लोगों को पता चले कि इस इलाके के अंदर ख़ास तौर पर जैसे कि बताया कि इनकी जो सर्विसेज हैं उसका ज़्यादा पोर्शन जो है वो सोल्जर बाज़ार के एरिया के अंदर, वैसे लाइंस एरिया और दीगर इलाकों में भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सोल्जर बाज़ार के अंदर है। और इन सहूलतों से जो है वो कम्युनिटी माशाल्लाह फ़ायदा उठा रही है और जो हज़रात फ़ायदा उठाना चाहें वो इससे मज़ीद फ़ायदा उठाएँ। जो हज़रात इनके साथ कोऑपरेट करना चाहें, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी तरीके से, वो प्लीज़ जो है वो ज़रूर जो है वो उनके साथ कोऑपरेट करें। आपका कोई सजेशन होता है तो मैं एक ईमेल एड्रेस आपको दे रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ें आप इनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ईमेल एड्रेस पे भी आप जो हैं वो इनके साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं, पाक मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट @gmail.com, या फिर एक टेलीफोन नंबर है लैंडलाइन 021-322-0652। ये जो है वो इनका नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। इंशाल्लाह जो है वो इसी तरीके से इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को और उसके बाद मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ आपका जो है वो यहाँ पर एक तरीके से एक इंटरव्यू लेंगे और आपका तारुफ उनके साथ कराएंगे इंशाल्लाह। जब तक कि अगले प्रोग्राम के लिए जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।